चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को सर्किल के बारे में पढ़ाऊंगा। कुछ सर्किल की जानकारी आपको दूंगा। देखिए सर्किल, पहले सर्किल होता क्या है, ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। सर्किल क्या होता है, देखिए ये एक गोला, जैसे हम प्रकार से ऐसे यहाँ नोक रखेंगे और इसको कोई भी रेडियस लेके ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किल होता है। ठीक है, सर्किल की खासियत होती है कि ये सेंटर, मतलब सेंटर या ओरिजिन, सेंटर से अंदर के हर बिंदु की दूरी बराबर होती है तो वह सर्किल होती है। सर्किल की यही परिभाषा कि केंद्र से समस्त बिंदुओं की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। और ये ओ, जैसे ये जहाँ से हम रख के सर्किल ड्रॉ करना शुरू करते हैं, ये होता है सेंटर, ओरिजिन। ओ से मान लीजिए ये ओ ए है, तो इस दूरी को हम त्रिज्या, रेडियस कहते हैं। ओ ए, इस दूरी को हम क्या करते हैं, त्रिज्या कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं। रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2 होता है फार्मूला। त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास बटे 2। ठीक है, व्यास बटे 2, डायमीटर बाई 2। अब डायमीटर क्या होता है, तो कोई भी लाइन सर्किल में जो अंदर से दोनों बिंदुओं को टच करे, किसी भी दो बिंदुओं को अंदर से आमने सामने टच करे, लेकिन वह लाइन सेंटर से होके जानी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से चली जाए ना, सेंटर से होके जाने वाली, अंदर से दोनों बिंदुओं को टच करने वाली रेखा ही व्यास कहलाती है। याद रहे, वो सेंटर से जानी चाहिए तभी वह व्यास होती है, डायमीटर होता है। डायमीटर का फार्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस। अब क्योंकि एक रेडियस यहाँ से यहाँ है और एक रेडियस यहाँ से यहाँ है, इसलिए डायमीटर बराबर 2 इंटू त्रिज्या होता है, 2 इंटू रेडियस। ठीक, और इसीलिए त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 रेडियस, डायमीटर बाई 2 क्यों होता है, क्योंकि ये पूरा डायमीटर है और इसका आधा ही क्या है, ये हिस्सा क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, आगे देखिए परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। किसी भी वृत्त पर, जैसे ये वृत्त है, सर्कल है, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें और ये दूरी तय करके वापस यहीं पर आते हैं तो यह तय की गई दूरी ही परिधि या सरकमफ्रेंस कहलाती है। इसी को परिधि या सरकमफ्रेंस कहा जाता है। किसी भी एक कॉर्नर से हम चलना शुरू, किसी भी एक जगह से चलना शुरू करते हैं और वापस वहीं पर आते हैं तो यह एक बार की चली गई कुल दूरी परिधि या सरकमफ्रेंस कहलाती है। इसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 2 पाई आर, वेयर पाई इज इक्वल टू 3.14 या पाई इज इक्वल टू 22/7, दोनों होता है। आगे देखिए स्पर्श रेखा, टेंजेंट क्या होता है। वृत्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त को बाहर से किसी एक बिंदु से टच करती हुई जो रेखा जाती है उसे स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन कहते हैं। और जिस बिंदु पर यह स्पर्श होती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा, वृत्त को किसी भी एक बिंदु से टच करती हुई जो रेखा खींची जाती है उसे स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन कहते हैं। और याद रहे, वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आइए अब छेदिका क्या होता है या छेदक, स्कैंट क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, किसी भी वृत्त को, ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं से पार करती हुई बाहर की ओर जो रेखा जाएगी, वृत्त के किसी एक बिंदु से चाहे जितनी छेदक रेखा खींची जाती है ये अलग बात है, और अभी जो बता रहा हूँ कि दो बिंदुओं से टच करती हुई जो रेखा जाती है वो छेदक कहती है, या इसको स्कैंट या छेदिका भी कहते हैं। और वृत्त के किसी एक बिंदु से चाहे जितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है। कैसे, जैसे ये एक सर्कल है, माफ़ करिएगा सीधा तो नहीं ड्रा हुआ है, ये एक यहाँ छेदक है तो ये भी इसका छेदक हो सकता है, ये भी इसका छेदक हो सकता है, ये भी इसका छेदक हो सकता है और ये भी इसका छेदक हो सकता है। तो एक बिंदु से चाहे जितनी छेदक रेखाएं जा सकती हैं, चाहे जैसे जितने भी स्कैंट खींचे जा सकते हैं। आगे देखिए जीवा क्या होती है, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है,
किसी भी वृत्त को अंदर से दो बिंदुओं पर टच करती हुई जो रेखा जाती है उसे जीवा या कॉर्ड कहते हैं। ठीक, और सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है, व्यास होता है। अभी बताया था आपको पीछे डायमीटर की डेफिनेशन की अंदर से टच करती हुई जानी चाहिए, अंदर से दो बिंदुओं पर स्पर्श होना चाहिए, लेकिन वह रेखा सेंटर से होके जानी चाहिए। यदि सेंटर से जाएगा तो वह डायमीटर कहलाएगा, और सेंटर से होकर नहीं जाएगा तो उसे कॉर्ड या जीवा कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। व्यास से बड़ा कोई जीवा नहीं होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वृत्त में आर्क क्या होता है, चाप क्या होता है। ये ऐसे एक ऐसे जो कट होता है, इसी मार्क को आर्क कहते हैं। आर्क को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इसे आर्क कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त में दो आर्क होते हैं, एक माइनर आर्क होता है, एक मेजर आर्क होता है। कैसे डिफाइन करते हैं माइनर आर्क, मेजर आर्क? माइनर आर्क 180 डिग्री से कम होता है। माइनर आर्क जब भी होगा 180 डिग्री से कम होगा, और मेजर आर्क 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये वाई है। तो यहाँ आपका माइनर आर्क क्या हो जाएगा? माइनर आर्क इज इक्वल टू ए ओ बी। ये माइनर है, छोटा आर्क है ना, 180 से कम। 180 मतलब यहाँ से अर्धवृत्त खींचेंगे तो वो माइनर आर्क तब तक होगा जो 180 से कम होगा। और मेजर आर्क क्या होता है? मेजर आर्क ए वाई बी। ए वाई बी क्या हो गया? मेजर आर्क। ए वाई बी, ये क्या हो गया? मेजर आर्क। इसको लघु चाप और दीर्घ चाप कहते हैं। माइनर को लघु चाप, मेजर को दीर्घ चाप भी कहते हैं। आइए अब हम सेक्टर के बारे में। त्रिज्य खंड क्या होता है? सेक्टर भी दो होता है, एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है। ठीक है, 180 जैसे क्या, पहले सेक्टर को कैसे डिफाइन कर देंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, वृत्त को किसी भी दो रेखा द्वारा घेर दिया जाए, काट दिया जाए, तो जो हमें पार्ट मिलता है वो सेक्टर कहलाता है। वो पार्ट क्या है? ये पार्ट क्या है? सेक्टर है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, यह सेक्टर भी कितना 180 से कम होगा तो इसे माइनर सेक्टर कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड कहेंगे, और 180 से ज़्यादा होगा तो ये मेजर सेक्टर होगा। कैसे? देखिए, ये मेजर सेक्टर है और ये क्या है? माइनर सेक्टर। तो इसको अगर ए ओ बी से दिखा रहे हैं, इसको ए सी बी से, तो बता सकते हैं कि मेजर सेक्टर जो है SECTOR इज इक्वल टू मेजर सेक्टर ACB होगा, और माइनर सेक्टर क्या होगा? AOB। ठीक है, AOB माइनर सेक्टर है और ACB क्या है? मेजर सेक्टर। 180 से इसका कम होना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? लघु त्रिज्य खंड होगा। 180 से ज़्यादा होगा तो वो दीर्घ त्रिज्य खंड मेजर सेक्टर कहलाएगा। आगे देखिए, अब सेगमेंट की बात आती है। सेगमेंट भी एक मेजर सेगमेंट होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है, इसको वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर व्यास से कम होगा, व्यास से कम होगी तो उसको माइनर सर्किल सेगमेंट या माइनर सेगमेंट कहेंगे, लघु वृत्त खंड। और व्यास से ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट और ये क्या है? मेजर सेगमेंट। मीन्स AOB माइनर सेगमेंट है और AYB क्या है? मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? AYB। ठीक, और माइनर सेगमेंट हो जाएगा AOB। तो व्यास, ये बीच वाली लाइन होती है, व्यास से कम वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट कहलाता है, व्यास से ज़्यादा वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट कहलाता है। लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है मेजर दीर्घ, और लघु क्या कहलाता है? माइनर सेगमेंट कहलाता है। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, जहाँ पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी रखाती है, और आर मतलब त्रिज्या। आर मतलब क्या होता है? यहाँ त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आप एरिया निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा।
अब एक कन्फ्यूज़न आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर में क्या अंतर है। यदि किसी पिज्ज़ा को हम ऐसे काट के निकालते हैं एंगल के रूप में तो वो सेक्टर कहलाता है, और यदि किसी पिज्ज़ा को ऐसे काटते हैं इस रूप में तो वो सेगमेंट कहलाता है। तो इस तरीके से बेटा वृत्त के संबंधित जितनी परिभाषा है कोशिश करके मैंने मैक्सिमम आपको समझा दिया है। इसको बार बार समझ के फिर आप इसी चीज़ को अपनी भाषा में कॉपी पे लिख के इसको बार बार अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।